नमस्ते, मेरा नाम है अपूर्वा चौधरी और आपका खूब स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए, इस वक़्त मैं जहाँ खड़ी हूँ, ये कच्चा रास्ता है और अगर आप मेरे पीछे देखेंगे, तो यहाँ वो प्रोटेस्टर्स हैं, जो बीते 15-16 दिन से जयपाल मुंडा स्टेडियम में धरना दे रहे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे और अपनी माँग जो है, वो सरकार से पूरी करवाना चाहते थे। आज 10 तारीख थी, सुबह से इन लोगों ने तकरीबन 11 से 12 बैरिकेडिंग तोड़ी और अब जो है यहाँ पर पहुँचे। लेकिन पहुँचे कैसे? मैं आपको बता दूँ कि विधानसभा सत्र भी चल रहा था, तो 3 बजे विधानसभा सत्र खत्म हुआ और वो पुलिस जो लगातार वाटर कैनन, जो लगातार टियर गैस और जो लगातार लाठी चार्ज कर रही थी, उस झारखंड पुलिस ने खुद ही बैरिकेडिंग हटा दी और ये बच्चे जो है निकल कर आगे आ गए। अब अगर आप पीछे देखेंगे तो पीछे विधानसभा है इस तरफ, विधानसभा है इस तरफ। अब ये विधानसभा जाने के लिए इधर से रास्ता जाता है, इस तरफ से रास्ता जाता है, लेकिन बच्चे गए क्यों नहीं इस तरफ से? क्योंकि इधर थोड़ा जूम करके दिखाइए, इधर जो है फेंसिंग हुई है उच्च न्यायालय की तरफ। तो इसीलिए ये देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो उधर हरा हरा, जूम करके दिखाइए, उधर हरा हरा जो है इधर तक फेंसिंग की हुई है, जिस वजह से ये बच्चे जो है ये कच्चा रास्ता चुनकर यहाँ विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं और अब पुलिस भी बेफिक्र है, पुलिस जो है इनको रोक नहीं रही है। अब हमारी कोशिश ये है कि विधानसभा जाने वाले बच्चों से हम ये बात करेंगे कि आखिर ये बच्चे जीत गए, क्या अपनी जीत को मान रहे हैं या ये बच्चे अभी भी धरने पर बैठेंगे? इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं। एक बात और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मेरी आंखों में अभी तक दिक्कत हो रही है, खुल नहीं रही है आँख अच्छी तरीके से, क्योंकि जिस वक़्त टियर गैस फेंकी गई, मैं उसी जगह पर मौजूद थी और जिस वजह से अभी भी मेरी स्किन जो है वो इरिटेट हो रही, जल रही है और इचिंग सी हो रही है और आँखों में दर्द है और क्योंकि गला बैठ गया है, तो साँस लेने में प्रॉब्लम तो हो ही रही है। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? रजनीश। रजनीश। रजनीश, देखिए 3 बजे के बाद पुलिस वालों ने खुद ही बैरिकेडिंग हटा दिए, आप लोगों को अंदर आने दिया और क्योंकि वो मेन रास्ते पर अभी भी बैरिकेडिंग है तो आप लोग कच्चे रास्ते से जा रहे हैं। तो क्या प्रोटेस्टर्स, स्टूडेंट्स इसको अपनी जीत मान रहे हैं? नहीं, इसको अपनी जीत नहीं मानेंगे जब तक इनका जो माँग है, जो ये चाह रहे हैं कि हमारी जो मुद्दाएँ हैं, जो 5-6 मुद्दाएँ रखी, अगर उस पे सरकार बात करती है, उस पे काम करती है, तब इनकी जीत होगी। जो एग्ज़ाम में धांधली चल रही है, जिस तरह से क्या बोलते हैं, सीट बेची जा रही है, जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं बच्चे कि सीट बेची जा रही है, अगर उस पे वो समस्या का समाधान करते हैं, तो बच्चों की जीत होगी। या अभी हम वहाँ पे थे, तो 2-3 बैरिकेडिंग तोड़ने के मतलब पार करने के बाद जो है टियर गैस का उपयोग किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद ये सब सही नहीं है, क्योंकि पीसफुली जो है बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, कोई शोर शराबा, कोई अभद्र नारे भी नहीं लगा रहे थे, तो ऐसे में बच्चे जो है बहुत पीसफुली कर रहे थे। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए, अगर ये जीत नहीं है तो अब इसके बाद क्या? क्योंकि आप लोग विधानसभा तो पहुंच गए, घेराव तो हो ही गया, संख्या दिखा दीजिए एक बार पीछे कि कितनी ज्यादा तादाद में लोग इस कच्चे रास्ते से जा रहे हैं। तो देखिए, घेराव तो हो ही रहा है, तो अब इसके बाद क्या? क्या वापस में मुंडा स्टेडियम में जाके आप लोग बैठेंगे या यहीं बैठे रहेंगे? क्या होगा अब? जो इसके ऑर्गेनाइजेशन है, जो इनके मेन लीडर हैं, वो डिसाइड करेंगे कि अभी फिलहाल में क्या करना है, क्योंकि अभी जो है मंत्री लोग बाहर निकल गए हैं, वो चले गए हैं, तो अभी विधानसभा के पास कोई है नहीं। अगर रात में बैठते हैं तो वो कोई इशू नहीं है कि एक रात भर बैठ के सुबह का इंतजार करे अगले सत्र का, लेकिन अभी जो है मंत्री निकल गए हैं। लेकिन जो ये प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो इनके मेन लीडर हैं, वो डिसाइड करेंगे कि इसमें क्या फैसले लेने हैं। जी। अच्छा, मेरे साथ यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं। देखिए, बैरिकेडिंग लगाई थी पुलिस ने काफ़ी हैवी और 3 बजे के बाद वो बैरिकेडिंग खुद ही हटा दी पुलिस ने।
अब आप लोग ये कच्चे रास्ते से विधानसभा जा रहे हैं, तो पहले मुझे ये बताइए कि क्या ये आप स्टूडेंट्स की जीत मान रहे हैं आप लोग? नो, एब्सोल्युटली नॉट। अभी तो कुछ भी नहीं, और बैरिकेडिंग हटाया भी नहीं है, वो तो हम लोग अपने से इधर आ रहे हैं क्योंकि यही हम लोग का एम था कि विधानसभा जाना है। काफी स्टूडेंट्स पीछे ही छूटे हुए हैं। जीत मान रहे हैं क्या आप नहीं लोग? नहीं, बिल्कुल जीत नहीं है। इसको जीत बोलेंगे तो फिर असली जीत तो हम लोग को बहुत दूर है। अगर अभी हम लोग बस बैरिकेडिंग हटने को जीत बोलने लगे हैं, तो अभी तो बहुत लंबा सफर है। अभी तक हेमंत सोरेन ने सुना भी नहीं है हमारा आवाज कि स्टूडेंट क्या चाहते हैं। लेकिन आप लोग विधानसभा घेरना चाहते थे, घेराव तो देखिए हो रहा है, तो अब आगे क्या? पर ऐसा नहीं लगता है कि वो लोग सुनना चाहते हैं हम लोग। हमारी जो मांग है उसको सुनी जाए, जो हमारा इतने दिनों से अनशन किया हुआ है उसको सुना जाए, हमारा डिमांड जो फुलफिल होना चाहिए और जो एजुकेशन को सुधारने की चाहे हमारी वो कंप्लीट हो, यही हमारी चाहत है। ऑल इन ऑल अकाउंटेबिलिटी चाहिए। वो तो Accountability हम लोग चाहिए। विधानसभा ऐसे भी आ जाते हैं, पर विधानसभा जाना हमारा मेन लक्ष्य मोटिव नहीं नहीं है। हाँ, मोटिव नहीं है हमारा। तो अब आगे क्या करेंगे आप लोग? क्या वापस से यहीं बैठे रहेंगे हाँ। या फिर हुंडा स्टेडियम चले जाएंगे? आगे का देखते हैं आज क्या होता है, लास्ट एंड ऑफ द डे। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे क्या करना है। ठीक है। पुलिस ने जिस तरीके से चीजें की, जैसे बैरिकेडिंग इतनी हैवी लगाना, कटीले तार लगाना, फिर वाटर कैनन से हमला करना उसको टीयर या टीयर गैस मारना या फिर लाठी चार्ज करना, क्या कहेंगी? ये बहुत गलत बात है क्योंकि हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आपको ये सब नहीं करना चाहिए। आपको हमारी बात सुननी चाहिए, उस पर थोड़ा विचार करना चाहिए कि आपको क्या करना है। स्टूडेंट का लाइफ फ्यूचर का सवाल है। हाँ, आप लोग जो बोलिएगा हम लोग उसमें भी सहमत है, पर दोनों की का बातचीत तो हो सही से। और कोई गवर्नमेंट प्रोटेस्ट को कैसे हैंडल करता है ना, वो भी गवर्नमेंट के बारे में काफी कुछ बताता है। हाँ। तो टीयर गैस आप पे मतलब गिरा था? पूरा इस पे ज्यादा गिरा था। हम ज्यादा गिरा। बेहोश होते होते हम लोग बस, हाँ, हिम्मत है हम में अभी भी कि हम लोग अपने हक के लिए लड़ेंगे। आगे भी लड़ती हाँ, रहेंगे? जो भी करे पर हम लोग लड़ेंगे क्योंकि अभी हम लोग अगर भाग गए यहाँ से, हम लोग पीछे हट गए, तो फिर हम लोग का फ्यूचर पूरा ही बर्बाद है। ठीक। बच्चे देखिए पोस्टर जिसमें जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म और हाथ में तिरंगा लेकर विधानसभा की ओर जो है वो बढ़ रहे हैं। आप भी इसी प्रोटेस्ट में थी? बिल्कुल मैम। क्या कहेंगे? देखिए विधानसभा आप लोग घेराव कर रहे हैं, क्या आप लोगों की जीत हुई है या फिर प्रोटेस्ट जीत तो बिल्कुल कंटिन्यू? नहीं हुई है मैम। जीत तब होगी जब हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा। हाँ। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम आज आप देख रहे होंगे कि यहाँ का युवा बिल्कुल त्रस्त है। जी। उसी की वजह से आपको ये नतीजा दिख रहा होगा आपके चारों भर, क्योंकि यहाँ एग्जाम 10-10 साल से नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जैसे जेटेट का एग्जाम अभी आया है 10 साल बाद आया, जबकि हर साल आना चाहिए। झारखंड दरोगा 2018 में लास्ट हुआ था, जो कि हर साल आना चाहिए था। इसके अलावा यहाँ पे जेपीएससी भी जो है अभी 14th जेपीएससी, जिसकी धांधली को लेके बात हुई है, अभी तक यहाँ पे जितने भी एग्जाम हुए हैं बिना विवादों के कोई भी नहीं रहा है, सब विवादित रहा है। तो यहाँ पे जो यहाँ सरकार के लोग हैं वो दीमक की तरह घुसे हुए सिस्टम में और उसी को खोखला करते जा रहे हैं। हम आप देख रहे हैं यहाँ अभी विधायकों के ये आलीशान बंगले बने हुए हैं, और हम लोग के लिए देखिए ये ऑफ रोडिंग कितना अच्छा तैयार किया गया है। तो हम यही दिखाता है कि यहाँ का जनता कीड़ा मकोड़ा की तरह रहे और हम आलीशान बिल्डिंग में रहेंगे, हमारे लोग होंगे वो नौकरी करेंगे और हम लोग ऐसे ही अपना जीवन पूरा। आप देख रहे होंगे 10-10 साल से जो वैकेंसी नहीं आया है, उम्र भी तो एक होता है। 10 साल बाद सीधे आज हम 20 के हैं, कल हम 30 के हो जाएंगे, 30 वाले 40 के हो जाएंगे, फिर हम कोर्ट में जाके लड़ाई करेंगे। तो अब वो सब चीज नहीं चाहिए मैम। अब हम लोग को चाहिए कि सही नियमावली बने, हर साल वैकेंसी आए, जैसे कि हमारा पड़ोसी राज्य बिहार है, हर साल वैकेंसी लाता है, कैलेंडर जारी करता है। अब झारखंड में भी रिफॉर्म चाहिए, जॉब के मामले में, एजुकेशन के मामले में, यही हमारा डिमांड है। ठीक है, एक बात बताइए, आप सारे लोग स्टूडेंट्स हैं, इधर आ जाइए थोड़ा सा, है ना? आप सारे लोग स्टूडेंट्स हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए इतनी हैवी बैरिकेडिंग की गई, आप लोगों के ऊपर टीयर गैस छोड़े गए, जबकि कोई अभद्रता नहीं थी, आप लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्या लगता है क्या कारण है? क्या सरकार करा रही थी या पुलिस आप लोगों को आगे बढ़ने से रोक रही? बिल्कुल, पुलिस आगे बढ़ना नहीं देना चाहती थी स्टूडेंट को, ताकि उनकी नाकामी को उसको छुपाया जा सके, इसलिए उन्होंने टीयर गैस डाला। वो मेरे आंखों के सामने टीयर गैस जस्ट फटा और पूरा एकदम जलन देने लगा। लेकिन हम लोग पुलिस पे जिम्मेदारी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जब तक सरकार ऑर्डर नहीं देगी ये हो ही नहीं सकता है कि वो लोग स्टूडेंट पे ऐसे कर दे। देखिए
सरकार क्यों ऐसा करा रही है आप लोगों के साथ? सरकार- आप लोग तो कुछ एंटी नेशनल बोल नहीं रहे हो ना? बिल्कुल भी नहीं। हम क्या नारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय, हम क्या चाह रहे हैं, हमें एजुकेशन रिफॉर्म चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे ऊपर टीयर गैस फेंका जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सरकार हमसे डर रही है, युवा से डर रही है, क्योंकि छुपाना चाहती है। यस, वो अपनी कमियां छुपाना चाहती है, वो अपनी कमियां छुपा रही है। वो चाह रही है कि हमारा जो युवा है वो पढ़ाई लिखाई ना करे, आगे ना बढ़े, उन्हें ये जानकारी ना हो कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, एजुकेशन क्यों जरूरी है, इसलिए वो डर रहे हैं। जेब बढ़ता है। जेब भरता रहे और सच्चाई सामने ना आए, क्योंकि जैसे जैसे लोग अवेयर होंगे, अब तो ये नेशनल मुद्दा बन गया है, तो चुप कराने का कोशिश है, अपना जेब भरना है बस। क्या कह रही थी आप जेपीएससी के बारे में कुछ बताएं? केवल जेपीएससी के 3 जो अभी इस्तीफा दिए गए हैं, केवल वो इस्तीफा देने से नहीं होगा मैम, जब तक एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। जैसे एसएससी में बड़े तौर पे धांधली हुई है, ये सबको पता है, बहुत टाइम तक कोर्ट में इसकी लड़ाई चली है। अभी जो लोग उसमें नौकरी कर रहे हैं वो लोग को सैलरी भी मिलना शुरू हो गया है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई है, तो केवल विधानसभा का घेराव कर लेना हम लोग के लिए जीत नहीं है, जब तक ये जेपीएससी और जेएसएससी एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। ऑल इन ऑल गवर्नमेंट और कमीशन दोनों को अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा। बिल्कुल, तो बच्चे देखिए यही मांग कर रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। और मैं हैरान हूँ कि आज इतनी सारी बच्चे इतनी ज़्यादा तादाद में आज यहाँ पर आए। मैं अभी भी देख के हैरान हूँ। आप मेरे चारों तरफ देखिए, ये बल्कि कच्चा रास्ता है, ये मेन रास्ता है भी नहीं। इधर भी बच्चे बैठे हुए हैं और क्योंकि थक गए हैं तो यहाँ पर रुक रुक कर चल रहे हैं, और जैसे जैसे उनको जगह मिल रही है वैसे वैसे जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। जूम करके दिखाइए, वहां तक जो है वो जा रहे हैं। तो बच्चे अभी भी अपना हौसला जो है मजबूत कर कर वो जा रहे हैं। एक ही मांग है, रिफॉर्म लाइए। और लगातार वो जो कह रहे हैं कि विधानसभा घेराव करने से कुछ नहीं होगा, हमारी मांगे पूरी कर दीजिए। हम जो है और कुछ नहीं मांगेंगे। तो आज जो पुलिस ने किया वो अपने आप में कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डरावना था, क्योंकि बच्चे जो हैं पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप क्या लेकर आए हैं? मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ झारखंड से ही, और दुविधा की बात यह है कि हम इतने अभागे हैं, 26 वर्ष हो गए झारखंड गठन हुए। हाँ, पिछले 26 वर्षों में सिर्फ 3 बार हमारी भर्ती आई है, 7/13/2019, 2019 के बाद से नहीं। और झारखंड में हर साल 10 से 12 हज़ार इंजीनियरिंग ग्रेजुएट पास हो रहे हैं। बेरोजगार इंजीनियरिंग की फौज खड़ी कर दी है झारखंड सरकार ने। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं पेपर लीक के लिए जो लड़ाई है, तो यहाँ से झारखंड राज्य हम सब लड़के ही अलग करवाए थे। यहाँ पे एक कहावत है, कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड। झारखंड राज्य को अलग कराए लड़के, उसके बाद एग्जामिनेशन कैलेंडर निकलवाने के लिए भी लड़ाई कर रहे हैं, वैकेंसी निकलवाने के लिए भी लड़ाई कर रहे हैं, पेपर अच्छी तरह से कंडक्ट हो उसके लिए लड़ाई, एग्जाम हो जाए रिजल्ट के लिए, रिजल्ट में अनियमितता देखने को मिले तो उसके लिए। हमारी मांग यही है कि जितने भी एग्जाम्स हैं सबका प्रॉपर कैलेंडर जारी हो, उस कैलेंडर में जो मेंशन हो उस अनुसार एग्जाम हो। उसके बाद जैसे कि ऑफलाइन पेपर होता है, तो ऑफलाइन पेपर में 4 ऑप्शन होते हैं, ABCD, एक 5वां ऑप्शन भी ऐड करना चाहिए, नॉन नेगेटिव अनअटेम्प्टेड। उससे क्या होगा कि ब्लैंक OMR सबमिट नहीं होगा, तो बाद में जो सेटर लोग सेटिंग कराते हैं तो वो एक चांसेस जो उनके पास होते हैं वो बच जाए। हाँ, उस पे रोक लग जाए। ठीक है। एक महत्वपूर्ण सवाल, अब आगे क्या करेंगे? विधानसभा के आगे ही आप लोग बैठेंगे या मुंडा स्टेडियम जाएंगे, या ये प्रोटेस्ट यहीं समाप्त हो जाएगा? देखिए मैम, हमारी जितनी भी मांगे थी हमने सरकार के पास भेज दी। 3 बार डेलीगेशन की टीम गए थे, लेकिन उसमें जो हमारी मुख्य मांगे थी उन सबको पूरा नहीं किया गया। एक मांग जो कि सबसे अहम था, CBI से जांच। तो पहले तो हम सिर्फ CBI से जांच की मांग करें, सरकार बोल रही है कि अब CID से जांच होगी, तो अब हमारी ये भी मांग होगी कि CID की भी जांच CBI से हो। अच्छा, इतनी बड़ी मांग। हाँ, और यदि दोनों का जांच का परिणाम सेम आता है तो हम जानेंगे कि निष्पक्ष जांच होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो बच्चों को आप सुन रहे थे, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया।